कोविड ने शिक्षा के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन किया है। हमने देखा कि इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं हुए, 10वीं, 11वीं और 12वीं के परफॉर्मेंस के आधार पर रिजल्ट डिक्लेयर किए जा रहे हैं। वापस ऐसा ना हो, क्योंकि कोविड तो ऐसा लगता नहीं जाने वाला है, वापस ऐसा ना हो इसलिए सीबीएसई ने कल 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बच्चों का मूल्यांकन या असेसमेंट कैसा हो, इसके लिए एक नई पॉलिसी दी है। अब बच्चों का सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, यानी पहले फेज़ का एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में कराया जाएगा और दूसरे फेज़ का एग्ज़ाम मार्च-अप्रैल में कराया जाएगा और दोनों के जो मार्क्स होंगे उसके एवरेज के बेसिस पर आधार पर बच्चों को रिजल्ट दिया जाएगा। और ये एग्ज़ाम कैसे कराया जाएगा? ऑनलाइन भी कराया जा सकता है, सेंटर भी भेज करके बाहर कराया जा सकता है, लेकिन सब कुछ कोविड सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अगर ऑनलाइन कराया जाता है तो जो इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं उसके मार्क्स भी जोड़े जाएंगे और तमाम चीज़ें इसमें हैं। लेकिन शुरुआती दौर में बच्चों का फ़िलहाल क्या रिएक्शन है, क्योंकि सब कुछ बच्चों के भविष्य को देखते हुए किया जा रहा है। हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। अनुष्का सक्सेना। अनुष्का, कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? दी इंडियन स्कूल में। मैं क्लास 12th में हूँ। अनुष्का, ये पॉलिसी, असेसमेंट पॉलिसी आपने देखी, क्या लगता है? व्हाट इज योर रिएक्शन? क्या लगता है? आई थिंक हमें फाइनली सीबीएसई से कुछ क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई है। अब ये गाइडलाइंस आई हैं तो सारी टीचर्स और बच्चे भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 बार एग्ज़ाम होंगे, नवंबर-दिसंबर और फिर मार्च-अप्रैल। आपको लगता है कि इधर नवंबर-दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम है, उधर कम टाइम है, और जो नवंबर-दिसंबर में एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, उसको लेकर के आपको क्या लगता है? आई थिंक नवंबर में जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे वो काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने से हम कम्पेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट द टाइम डिफरेंस में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म के लिए काफ़ी टाइम मिल रहा है सारे चैप्टर्स पढ़ने के लिए, लेकिन फिर जब सब्जेक्टिव पेपर होगा तो हमारे पास काफ़ी कम टाइम है। काफ़ी कम टाइम है। हाँ। आपका नाम बताइए। आन्या देवरार। आप मैं कौन से स्कूल में? मैं बिरला विद्या निकेतन में पढ़ती हूँ, क्लास 12th। आपने भी देखा पॉलिसी, आपका क्या रिएक्शन है? आपको लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स 2 बार होंगे और हर टेस्ट में आपको अच्छा करना है, क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर हुए तो डे 1 से जितने भी असेसमेंट हैं उनके एवरेज निकाला जाएगा, तो वो आपको लगता है थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है? मुझे लगता है इसमें थोड़ा प्रेशर ऑफ कोर्स ज़्यादा है। जो बच्चे साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए इंटरनल असेसमेंट और बढ़ाना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने वाली सिचुएशन बना देता है। हमारे पास ऑलरेडी बहुत असाइनमेंट्स आते हैं, अब ये और बढ़ जाएंगे एंड देन फिर हमारे पास बोर्ड्स 2 बार होंगे। अब बोर्ड्स के साथ एक एंजाइटी भी आती है ऑफ कोर्स, तो वो 2 बार डबल प्रेशर हो जाएगा हम पे। वो डबल प्रेशर हो जाएगा। नवंबर मार्च में देना है और बिल्कुल नया होगा इस बार। मतलब बाकी जो पहले एग्जाम्स हुए बच्चों को एक्सपीरियंस है, आप सीनियर से पूछ सकते हो, इस बार बिल्कुल नया है और आप लोगों के साथ ये एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में है। लेकिन ये बात तो एक क्लैरिटी हो गई, अब आपको आखिर तक रुकना नहीं पड़ेगा कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, वो थोड़ा सा एक राहत होगी। इससे एक ये क्लैरिटी है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स पक्का होंगे, कोई आगे जाके कोई पैनिक और कन्फ्यूजन नहीं होगा एंड मोस्ट होपफुली बोर्ड एग्ज़ाम्स आगे डिले नहीं होते रहेंगे जैसे इस साल हुए, और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी डिले नहीं होंगे। चलिए, आपको लगता है क्लैरिटी है, आपको पता है पहले दिन से पढ़ाई करनी है टेस्ट में और बाद में आखिर में जाकर क्या नहीं करना। हमारे साथ इनके टीचर हैं, उनसे बात करते हैं, वो इसको कैसे देखते हैं। केशव जी, आपसे हम पहले ये बात करते रहे, कैसे देखते हैं इस पूरे असेसमेंट पॉलिसी को? देखिए, ये पहली चीज़ तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसमें कई सारी खामियां हैं। ये प्रेशर कम करने वाला नहीं है, प्रेशर बढ़ा चुका है। अब सीबीएसई ने इसमें अगर आप देखें, आप लिखा है कि हम सिलेबस अभी रिलीज़ करेंगे जुलाई तक, तो पहले तो सिलेबस आएगा, टीचर्स को भी अवेयर नहीं है। कुछ टीचर्स ने हर सब्जेक्ट में अलग अलग पोर्शन अभी ले लिया है, तो यहाँ पर आप देखिए ये कह रहे हैं जो नवंबर में एग्ज़ाम होंगे वो सिलेबस बाद में नहीं आएगा। तो इसका मतलब पहले ये तो डिसाइड हो कि पढ़ाना क्या है। जिन स्कूलों ने अलग अलग पढ़ा दिया वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, जो जेईई मेन की परीक्षा होती है जनवरी में, उसमें पूरा सिलेबस आता है, तो क्या आप उसका भी सिलेबस आधा करेंगे? आपको ये भी अभी क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तो बच्चा 50% ही पढ़ेगा नवंबर तक, और आपने 4 से 8 हफ्ते की विंडो रखी है टेस्ट के लिए। तो आप दिसंबर में जब पेपर ख़त्म करेंगे, जनवरी फरवरी में 2 महीने में बच्चा क्या 2 घंटे पेपर तैयार कर लेगा, और ये खाली 90 मिनट का है उसमें है। ये एग्ज़ाम मई जून में होना चाहिए था अगर टाइम स्पेंड आपको देना है, और क्योंकि अप्रैल और मई हर स्कूल का बर्बाद हुआ है इस बार कोविड की वजह से, तो इनको आगे वो टाइम बढ़ाना चाहिए था। कोई रैशनलाइजेशन नहीं है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे कि कहीं पर यूनिफॉर्मिटी नहीं आई। अब अगर आपने टर्म 1 टर्म 2 की बात की तो फिर आप यूटीज़ के पीछे मत जाइए। मेरा मानना है इनको क्या करना चाहिए था, यूटी और टर्म एग्ज़ाम स्कूल करते, सिलेबस ये देते रहते,
उससे क्या हो जाता कि अगर बाद में पेपर नहीं होगा तो उसके मार्क्स हम ले लेते। अब अननेसेसरी नवंबर में एक एग्ज़ाम, वो भी खाली ऑब्जेक्टिव है, तो क्या सब्जेक्टिव पेपर्स की जो क्वेश्चंस है क्या उसकी तैयारी नहीं कराएं? दूसरे एग्ज़ाम के बीच खाली 2 महीने दिए हैं, फिर जेई मेन का एग्ज़ाम कब होगा? फिर एक और चीज़, अब ये सिलेबस काट रहे हैं जो काटेंगे, तो क्या जेई मेन में भी कटेगा? पिछली बार जो कटा हुआ है उससे भी सवाल आए हैं, तो कन्फ्यूजन्स इससे बढ़ गई हैं, आप ध्यान से समझिए। और इन्होंने कहा है हम क्वेश्चन बैंक देंगे, सैंपल देंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे, पर ये कब होगा? क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के पहले? हाँ, तो अब जुलाई में तो आप मानिए कुछ भी नहीं है, अगस्त से शुरू होगा। तो जब तक क्लैरिटी इन चीज़ों में नहीं है तो क्यों हम इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं मार्च के एग्ज़ाम में, आप समझिए। और जो बच्चे कॉमर्स में हैं, जब सीए का भी पेपर होता है पूरा सिलेबस आता है, तो ये तो कह रहे हैं इतना पढ़ो भूल जाओ और उसके बाद उतना पढ़ो भूल जाओ। एंट्रेंस एग्जाम्स में ऐसा नहीं है, आपको सिंक्रोनाइज करना ज़रूरी है। आप एक तरफ सोच रहे हैं, एक तरफ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और जेई, हाँ, जल्द से जल्द सीबीएसई को क्लैरिटी देनी होगी इन सब सारी चीज़ों में, और टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है या मटेरियल देना है वो जल्दी देना होगा क्योंकि टाइम कम है। और दूसरी चीज़, जो टीचर्स ये इम्प्लीमेंट करेंगे उनका सजेशंस तो लीजिए, उनसे तो बात करते कम से कम। क्या है, आपने एक पॉलिसी हानन फानन में बना दी है, आप अप्रैल से बैठे हैं, सिलेबस तक रिलीज़ नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं किया? आपको कोविड तो अप्रैल से दिख रहा था, आप तभी कह देते स्कूल्स को कि वही सिलेबस आएगा। और जो इनको अभी करना है, अभी भी इनको चेंज करना चाहिए। मार्च और अप्रैल में मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कंड्यूसिव नहीं है। और इसमें एक और चीज़ इन्होंने कहा है कि अगर फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम सेकंड टर्म नहीं होगा तो हम वेटेज इसकी लेंगे, तो बच्चा पूरे साल प्रेशर में रहेगा। और अभी तक हर स्कूल का सिलेबस अलग चला है। मैं इंस्टेंसेस दे सकता हूँ, इकोनॉमिक्स में अलग अलग किताब, तो कैसे ये करेंगे? तो आपने सुना बच्चों की भी और शिक्षक की भी कि किस तरीके से बच्चों को लगता है कि हाँ क्लैरिटी है, क्योंकि हमने देखा पिछले साल एग्ज़ाम नहीं हुए और बच्चे आखिर तक लटकते रहे कि होंगे नहीं होंगे। मेंटल प्रेशर, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होने हैं, डीयू में एडमिशन होता है परसेंटेज के बेसिस पे, तो बच्चों को परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। शायद यही वजह है कि सीबीएसई नई पॉलिसी लेकर के आई है जिसमें बच्चों को पहले दिन से ही पढ़ाई करनी होगी, हर असेसमेंट में, हर यूनिट टेस्ट में अच्छा करना होगा, क्योंकि कहीं अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाए तो उसी के बेसिस पर उनको एसेस किया जाएगा, उनके मार्क्स दिए जाएंगे। यानी एक बात होता है कि हम सब ने बोर्ड 12th दिया है और हमने ज़्यादा प्रेशर लिया है जो आखिर में मार्च अप्रैल में जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन इस बार बच्चों को पहले दिन से हर यूनिट टेस्ट में अपना 100% देना होगा। सहयोगी मोहम्मद मुसरीन के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।